हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड 11th का चैप्टर है। चलिए देखिए, ये सब बैकबोन्स हैं केमिस्ट्री के। मतलब अगर ये टॉपिक का अगर क्लैरिटी अगर आपको नहीं रहेगा, कंसेप्ट अगर आप लोग को नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा आगे चल के ऑर्गेनिक समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और पूरा का पूरा कहते हैं ना कि पूरा फंडा ऑफ केमिस्ट्री वो इसी पे बेस्ड है, पूरा इनऑर्गेनिक इसी पे बेस्ड है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारे स्ट्रक्चर्स, सारे बॉन्ड एंगल, सारे इसके प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं किसी मॉलिक्यूल के, वो सब बड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो ये चैप्टर को हमें बड़े अच्छे से करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? देखिए केमिकल बॉन्ड है क्या? कहता है केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक तरह का अट्रैक्शन है जो कहता है विच होल्ड्स, पकड़ के रखता है वेरियस कंपोनेंट जैसे एटम है, आयन है, टुगेदर इन ए केमिकल स्पीसीज। ये केमिकल स्पीसीज क्या हो सकता है? जैसे कोई मॉलिक्यूल हो गया या कोई रेडिकल हो गया, यानी चार्ज स्पीसीज हो गया। उसमें क्या होता है कि जैसे मॉलिक्यूल ही है, तो मान लो दो एटम आया, तो दो एटम आया तो दोनों एटम को जो पकड़ के, जो एक होता है ना, उसको एक ताकत है जो इस दोनों को पकड़ के रखे हुए एक जगह। जैसे मान लो सिंपल सा NaCl है, तो Na और Cl को दोनों को पकड़ के जो रखे हुए होगा जो फोर्स एक जगह, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? तो कहता है केमिकल बॉन्ड है कुछ नहीं, जो कोई भी दो एटम है या दो आयन्स है उसको एक जगह पकड़ के रखने वाला जो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब जैसे हमने वही एग्जांपल लिया है NaCl मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ देखो NaCl मॉलिक्यूल्स में बना कैसे होगा। सबसे पहले जैसे सोडियम एटम आया, एक क्लोरीन एटम आया। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और क्लोरीन का कितना होता है 17। तो इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 281, इसको लिखेंगे 287। इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, यहाँ बाहर में कितने हैं 1। तो कोई भी आगे जस्ट अभी पढ़ाएंगे लेविस कोसेल का ऑक्टेट थ्योरी। तो कोई भी बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल कैसे होता है आपको भी पता है, वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को जब अटेंड कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। यानी बाहर में या तो इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 8, जस्ट अभी पढ़ेंगे, या फिर 2, वो एक स्पेशल केस है। तो यहाँ देखो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांस दे दे इसको, तो यहाँ बाहर में कितना हो जाएगा 8, और ये अगर एक ले लेगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 8। तो वही होता है, ये जैसे ही दिया तो अब देखो, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया Na प्लस, यहाँ पे मेरा चार्ज आ गया प्लस, और यहाँ जब ये ले लेगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस। अब ये चूंकि प्लस माइनस चार्ज आ गया तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन। वही अट्रैक्शन जो एक फोर्स होगा जो इसको एक जगह बांध के रखेगा, ये जो फोर्स मेरा बना, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसी को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब देखो, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि दो स्पीसीज, ये जो आयंस हैं, एक मतलब कहीं कहीं परे हुए थे, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो नज़दीक आ गए, ऑफ कोर्स ये क्या हुआ होगा, नज़दीक आया होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा होगा। एक बात बताओ, किसी की भी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑफ कोर्स एनर्जी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। एनर्जी अगर घटेगा, सिंपल सा चीज़ है, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कहीं ना कहीं तो रिलीज होगा। यानी एकदम सिंपल सा समझिए, जब कभी बॉन्ड बनता है, यानी दो एटम या दो स्पीसीज जब एक दूसरे के नज़दीक आया तो क्या होगा, उसका एनर्जी घटेगा। तो एनर्जी घटेगा यानी वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज़ होगा। वही जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, एनर्जी जितना भी रिलीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। कंसेप्ट क्लियर है? फिर से सुनो, जब कभी भी चाहे जो बॉन्ड बने, बॉन्ड बनने की प्रक्रिया में क्या हुआ, कोई दो स्पीसीज एक दूसरे के नज़दीक आया, जब नज़दीक आएगा तो वो स्टेबल होगा तो ऑफकोर्स एनर्जी रिलीज़ करेगा। जितना एनर्जी रिलीज़ करेगा दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। यानी सिंपल कहा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जितना एनर्जी रिलीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? यही कारण है चूंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो एकदम याद रखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक, यानी इसमें मेरा एनर्जी रिलीज किया। क्लियर है कंसेप्ट? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम या दो स्पीसीज को क्या किया, बांध के रखा। क्लियर है? और उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जितना एनर्जी निकला वो क्या कहलाता है, उसका बॉन्ड एनर्जी। और चूंकि इस फिनोमेना में, बॉन्ड फॉर्मेशन के फिनोमेना में एनर्जी रिलीज होती है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए अब हम लोग आते हैं लेविस कोसेल थ्योरी पे। चलिए
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं काउज ऑफ बॉन्डिंग। आखिर बॉन्ड बनता क्यों है? तो बॉन्ड बनने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो दो साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, लेविस और कॉसल। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, दैट इज़ ऑक्टेट थ्योरी। तो कोई भी चीज़ इसलिए बॉन्ड बनाना चाहता है कि वो पूरा करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? अपने सबसे आउटर मोस्ट सेल में वो पूरा करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने को क्या कहेंगे? ऑक्टेट। यही कारण है कि वो बॉन्ड बनाता है। और ये एक बार, एनी एटम फॉर्म्स बॉन्ड टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? इन आउटर मोस्ट सेल, लाइक इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जैसे मान लो आर्गन को ही ले लो, तो बाहर में कितना रहता है? 8। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? NH2NP6, यानी साफ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 6, कितना हो गया? 8। लेकिन एक एटम को छोड़ के, कौन? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में होता कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। या तो ये एक किसी को दे देगा, या एक तो शेयर कर लेगा, या एक ले लेगा। तो ऐसे कंडीशन में कहता है ये क्या पूरा कर सकता है? डपलेट। क्या कर सकता है? डपलेट, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। जैसे कौन? हीलियम की। जैसे हीलियम क्या होता है? 1s2। तो ये याद रखिएगा, सारे एटम्स में क्या बनता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा होने के लिए वो क्या बनाता है? बॉन्ड। और हाइड्रोजन के केस में क्या पूरा होता है? डपलेट। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट क्यों बनता है? कि इनर्ट गैस कैसा होता है? स्टेबल। और कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो क्या बनाता है? बॉन्ड। आगे आते हैं, एक कंसेप्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको है? सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी सेल में हो, और सुनिएगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हो? सबसे बाहरी सेल में, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कैसे लिखते हैं? 281। यहाँ पे देखो, ये जो सेल है, ये जो हमने सेल लिख रखा है KLM, तो M सेल में सबसे बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। वैसे ही कैल्शियम में देखोगे तो बाहर में कितना मिला? 2। ब्रोमीन में देखोगे तो बाहर में कितना मिला? 7। तो इसको एक सोचने का एक तरीका है, जैसे आपको बाय द वे मान लो ये निकालने नहीं आता होता है, बहुत लोग वो सारा चीज़ जानते हुए भी ये चीज़ निकालने नहीं आता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सजाने नहीं आता किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट ये बड़ा छोटा सा चीज़ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो गया, किसको कहते हैं? जितना इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होना है? सबसे आउटर मोस्ट सेल में। अब कहता है जब सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होगा तो हम इसको कैसे सोचेंगे? तो चलिए हम देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिर निकालते कैसे हैं, फिर हम लोग वैलेंसी देखेंगे। यहाँ देखो, कहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने क्या कहा? ये किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है ग्रुप नंबर के बराबर। लेकिन कौन सा प्रेजेंटेशन? रोमन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये जो मॉडर्न प्रेजेंटेशन जो लॉन्ग फॉर्म में आप देखते हो 1 से 18, वो नहीं, रोमन प्रेजेंटेशन जो मेंडलीफ ने जैसे 1A 2A करके दिया था, वो प्रेजेंटेशन। अब आते यहाँ पे, गौर से देखो, तो कहता है देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम की बात करोगे, बोलो सोडियम का ग्रुप नंबर कितना? ग्रुप नंबर कितना? 1A। तो ऑफकोर्स कितना होगा? 1। ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, मान लो किसी वहाँ पर से ही ले लेते हैं, कैल्शियम की बात करोगे तो ग्रुप नंबर के बराबर ग्रुप नंबर कितना? 2A। तो ऑफकोर्स इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वहीं पर से ले लेते हैं जो हमने वहाँ लिया था, ब्रोमीन की बात करोगे तो ग्रुप नंबर कितना? आप ही बताओ। ये होता है 7th A, हैलोजन का ग्रुप है, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। मैच करो, उससे मैच करता है। तो चलिए फिर से इसको एक बार हम समझ लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जितना भी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो, सबसे बाहरी सेल में किसी भी एटम का, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे पहचानने का तरीका या निकालने का तरीका? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये रियल मीनिंग है इसका। अब निकालें कैसे? तो ये ग्रुप नंबर के बराबर, लेकिन कौन सा प्रेजेंटेशन लोगे? रोमन वाला प्रेजेंटेशन लोगे। मॉडर्न प्रेजेंटेशन 1 to 18 मत ले लेना, ठीक है?
तो चलिए ये था मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे वैलेंसी। ओके। किसी भी स्पीसीज का, चाहे वो एटम हो, आयंस हो, वो जितना उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये टर्म जो लिखा रहता है आपके बुक में कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी स्पीसीज इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। बहुत कंफ्यूजन है, तो इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को आप ऐसे याद रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड। मतलब कोई भी स्पीसीज जितना बॉन्ड बनाएगा, फिर से सुनिएगा, कोई भी स्पीसीज में जितना कैपेसिटी होगा बॉन्ड फॉर्मेशन का, बांध के रखने का, जैसे सिंपल सा है, मान लो ऑक्सीजन है तो कितना बॉन्ड बनाता है, जनरली 2। तो वो जो 2 बॉन्ड बनाता है वही उसका क्या कहलाएगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वैलेंसी। तो सिंपल सा चीज़ है, किसी भी एटम या किसी भी स्पीसीज का जो उसका बॉन्ड बनाने का जो पावर होगा, किसी के साथ कंबाइन करने का पावर होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। चलिए 2-4 एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम हमको AlCl3 में कितना बॉन्ड बनाता दिख रहा है, 3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। कार्बन है, CH4 की बात करोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी दिख रही है, 4। NH3 में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता दिख रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। H2S में सल्फर 2 वैलेंसी बनाता हुआ दिख रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे CaO, देखने में तो एक लगता है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड ही होता है, लेकिन कितना होता है, यहाँ 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चूंकि 2 बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ कैल्शियम कितनी कहोगे, 2। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। कहने का मतलब क्या है, किसी का भी वैलेंसी किसको कहे, जितना वो नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपल सा है, जैसे यहाँ अमोनिया के केस में नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी कहलाएगी 3। अब ये हम निकाले कैसे, तो एक जनरलाइज्ड रूल है। देखिए जनरलाइज्ड रूल है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेबल भी डी पे नहीं होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट पे इसको अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग जस्ट 12th का टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, डी और एफ। वहाँ हम आपको बताएंगे कि उसके केस में वेरिएबल वैलेंसी होता है, वो फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं फिक्स होता है, उसके जो मतलब बाहर से जो जस्ट पेनल्टीमेट जिसको कहते हैं, अल्टीमेट के बाद अंदर वाला सेल को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट, वो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसके कारण वहाँ पे ज़रूरत के अनुसार वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता रहता है, यानी कि उसकी ताकत जो है बॉन्ड बनाने की वो बदलती रहती है। तो उसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो वो डी और एफ में होता है, इसलिए वहाँ नहीं सोचते हैं, ये सिंपल एस और पी में सोचते हैं। कैसे सोचते हैं, इसमें भी थोड़ा सा लिमिटेशन है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए क्या सोचना है आपको। कहता है वैलेंसी कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप 1, 2, 3 और 4। फिर से देखिएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक का एलिमेंट अगर जो भी होगा ग्रुप 1 to ग्रुप 4, उसका वैलेंसी कितना, ग्रुप नंबर के बराबर। लेकिन वैसे ही बात करोगे जब ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 8 तक कहोगे तो इसकी वैलेंसी कितना, तो 8 माइनस ग्रुप नंबर के बराबर कहोगे। सर एक एक एग्जाम्पल बताइए, एकदम श्योर हम लोग लेंगे इसका एक एक एग्जाम्पल। चलिए पहले देखिए, यहाँ हमने क्या कहा, 1 से लेके 4 तक का एलिमेंट का कितना है, ग्रुप नंबर के बराबर, और 5 से लेकर के 7 तक का कितना, 8 माइनस ग्रुप नंबर। हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आते हैं हम ग्रुप नंबर 1 में, तो फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे तो फर्स्ट ग्रुप में जैसे ही आप देखोगे ग्रुप 1A की अगर हम बात करते हैं, तो 1A को हम देखेंगे तो आपका सारा एलिमेंट आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हमारे पीरियड टेबल के सेक्शन में हम आपको उसको डालेंगे अभी। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स चूँकि ग्रुप 1 के हैं तो वैलेंसी कितने होंगे, 1। कितने होंगे, 1। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे NaCl, तो ऑफकोर्स NaCl है, यानी 1 सोडियम 1 क्लोरीन से कंबाइन कर रहा होगा, यानी वैलेंसी ऑफ सोडियम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। एक एक एग्जांपल सबका देखते चले जाओ। ऐसे ही ग्रुप 2A की बात करोगे, बोलो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये
चूंकि ग्रुप 2 का है तो वैलेंसी कितना होगा 2। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे MgCl2, साफ दिख रहा है कि एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है 2, यानी कि यहाँ की वैलेंसी कितनी हो गई, उसके ग्रुप नंबर के बराबर, ग्रुप नंबर कितना है मेरा 2। ये कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ भी जो ग्रुप नंबर का जो प्रेजेंटेशन लेते हैं किस में लेते हैं, रोमन में, चूंकि यहाँ रोमन में ही लिखा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ 5, 6, 7 का भी जो प्रेजेंटेशन होगा उसको भी किस में लेना है, रोमन में, यानी ग्रुप नंबर ये इसमें इंडिकेट करना है। अगर यहाँ पे जैसे 5 का हो जाता है ग्रुप नंबर 15, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ग्रुप नंबर 5A का जो देखोगे उसका ग्रुप नंबर कितना आता है 15, तो उसको 15 से वहाँ मत अप्लाई कर दीजिएगा, वहाँ पे भी रोमन ही यूज़ करना है। चलिए, तो ये हो गया 2 का। अब आते हैं आगे, हम हर का एक एक एग्जाम्पल लेंगे। चलो, जैसे ग्रुप 3A की बात करोगे तो 3A, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं 3A, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसकी बात करोगे ग्रुप 3A की है तो वैलेंसी कितनी होगी 3। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने ले लिया कोई भी ले लो BCl3, तो एक बोरोन है कितने क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है 3 से, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। चलो, ग्रुप 4A ले लो, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ऑफ कोर्स ये ग्रुप 4 की है तो वैलेंसी कितनी होगी 4। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो CCl4 है, तो ये कार्बन जो है, एक कार्बन आपको दिख रहा है बॉन्ड बनाते हुए कितना 4 बॉन्ड बनाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, यानी यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। ऐसे ही 5A में आ जाओ। अब देखो, जैसे ही 5 में आया तो 4 तक का तो सिंपल था किसके बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर। अब जैसे ही 5 में आए तो याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप 5 में जैसे ही आए हमने आपको क्या सिखाया, वैलेंसी बराबर 8 माइनस ग्रुप नंबर, 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो 8 माइनस 5 बोलो कितना 3। एक एग्जाम्पल लो, जैसे NH3, अभी अभी हमने देखा 1 से 4 तक का तो इतना था, लेकिन 5 के बाद हमें क्या नज़र आ रहा था 8 माइनस ग्रुप नंबर। गौर से देखो, नाइट्रोजन आपका बॉन्ड भी कितना बनाता है, कितना बॉन्ड बनाया 3 बॉन्ड बनाया। यहाँ क्लियर है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ पे अभी हम आपको लोन पेयर भी बताएंगे कि लोन पेयर किसको कहते हैं। चलो, तो ये 3 बॉन्ड बनाया इसलिए इसकी वैलेंसी भी यहाँ पे कितनी हो गई 3। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रुप पे, तो ये हो गए ग्रुप 5A तक की बात। अब आते हैं हम लोग ग्रुप 6A पे। ग्रुप 6A पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम और पोलोनियम। यहाँ की बात करोगे तो वैलेंसी आपको नज़र आएगा कितना, फिर से बोलो 8 माइनस ग्रुप नंबर है इसका 6, यानी कितना हो गया 2। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो H2AC हमने एग्जाम्पल लिया, H2O लिया। ऑक्सीजन आपको कितना बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है 2, कितना दिख रहा है 2। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कहता है 7th A में लेते हैं, तो 7th A में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एक एस्टेटाइन। तो यहाँ की जो वैलेंसी की बात करोगे तो 8 माइनस 7 यानी 1। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे HCl, तो आपको एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। एक और ले लेते हैं जीरो ग्रुप। देखो नाम से ही क्लियर है जीरो ग्रुप, इसका पूरा का पूरा एलिमेंट आप लोग को याद रहना चाहिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। यहाँ का चूंकि ये जीरो ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है 0। तो आज के बाद वैलेंसी जो नॉर्मल वैलेंसी है उसमें कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए। इट इज़ क्लियर, ये आप लोग को क्लियर है। चलिए अब हम इसके बाद आएंगे थोड़ा सा लोन पेयर का कंसेप्ट और थोड़ा सा जो वैलेंसी एक्सपेंड करता है तो एक्सपेंशन का अलग से हम लेंगे, जहाँ पे ऑक्टेट एक्सपेंशन होता है। तो चलिए उसको हम बाद में लेते हैं।